कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। वो कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। तो मैं भी कायनात का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उसने मुझे हमेशा ही खूबसूरती के आसपास रखा। और आज ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे खूबसूरती के पीछे की खूबसूरती को पेश करने का मौका मिल रहा। जिन एक्ट्रेसेस को मैं आपसे मिलाने वाला हूं, जिनसे मैं बहुत पर्सनल बातें करने वाला हूं, आपने उन्हें सिर्फ फिल्म के पर्दे पे ग्लैमरस अवतार में देखा होगा। मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि वो सब अंदर से कितनी खूबसूरत है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं शाहरुख को इतने सालों से जानती हूँ। यूजुअली मैंने उनके साथ प्रोफेशनली ही इंटरैक्ट किया है, पर इस बार वो मुझे सवाल पूछेंगे, मुझे जवाब देना होगा और इस तरह की इंटरैक्शन हमने पहले कभी किया नहीं है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Ladies and gentlemen, please welcome the confident, successful and so beautiful, the reigning queen of Bollywood, Deepika Padukone. Thank you very much, Deepika, for being here. And ladies and gentlemen, जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, obviously आप envious भी हैं मेरे बारे में, but please welcome the unstoppable and the most beautiful, my favoriteest woman in the world, Deepika Padukone. थैंक यू। And Deepika, welcome to the Lux Golden Divas बातें with the बादशाह। Okay. मैं जो तुम्हारे को जिस जगह पर बैठाकर तुमसे बातचीत करने वाला हूँ, उस जगह पर तुम पहले कभी नहीं गई होगी। हम तो यहाँ बैठेंगे ना? नहीं, यहाँ नहीं बैठेंगे। ये एक ऐसी जगह है ओके जो मैंने कभी भी तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस नहीं की। ओके सो वो जगह है मेरा फैंटास्टिक झूला। ये मैंने अपने हाथों से बनाया। अपने हाथों से बनाया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू शाहरुख। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही ब्यूटीफुल झूला है। सर, ये जो है हमारी लक्स की 90 साल की जो हिस्ट्री है, जी, उसमें से जो खूबसूरत हसीनाएं, औरतें, all the beautiful women who are extremely beautiful from the inside also, जी, they have featured. So इनकी तस्वीर देखनी है तुम्हें या नाम देखना है, और फिर उनके 3 चीजों से, या तो आप कोई उनका गाना गा के, या कोई एक्सप्रेशन करके, या जो भी तुमको आए वो करके मुझको बताना है कि वो कौन है। एक्सेप्ट उनका नाम। एक्सेप्ट उनका नाम ऑब्वियसली, नहीं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। मेरी पहली फिल्म में शांति प्रिया का जो कैरेक्टर था मेरा, वो किसके ऊपर बेस था, आपको याद है? हाँ, घटोत्कच। किसके ऊपर? हीरोइन। ओह अच्छा, सॉरी। सपना इन इंग्लिश। नाइटमेयर। ड्रीम गर्ल। ओके, हेमा मालिनी। वेल डन। ओके। Okay, this one I've completely blanked out. There's so much. Say dialogue of us. No. Hema ji, this is the only dialogue she remembers of you. It's not Hema ji? No, another Ayu. Another you. उन्होंने एक फिल्म की है चांदनी। अच्छा, that are you. Okay, श्रीदेवी जी। हाँ। सोचो कि ये जमीन है। हाँ। फिर से कर। Just for me. Okay, you stand there. Okay. Okay, this is the flow. Okay. Sanjay Bhansali is going to get very upset. मार डाला। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? Correct. Okay, very well done. I think this victory is mine because हाँ, मेरी पहली फिल्म मैंने की. You know, she didn't even know how to show her dimples. डिम्पल भी दिखाना मैंने सिखाया. दूध और फल समझ में आया. Okay, so we've had fun and games. अब जो है बाकी सीरियस बातें हम उस सोफे पे जाकर करेंगे. Okay. Which is a very serious section. जी. So are you ready to go there? Ready. Okay. Don't keep smiling now because we have to be serious. Give me a hand.
So Deepika, this section जिसको हम कहते हैं I am more than you can see. So जो चीजें तुमसे मैं पूछूंगा वो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी लड़कियां और लड़के भी सुनकर उससे बहुत प्रोत्साहित होंगे, उससे बहुत इनकरेज होंगे. एंड आई वांट टू से दिस वेरी क्लियरली. हालांकि दीपिका ने अपनी शुरुआत मेरे साथ की है फिल्मों में, बट आई इवन टुडे, नॉट जस्ट बिकॉज शी इज माई फ्रेंड एंड आई लव हर सो मच, आई रियली डू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर. Just the way she holds herself and does the things that she does with a smile. So मैं तुमसे बहुत impressed रहता हूँ. First thing, मैंने तुम्हारी जब पहली वीडियो बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स को दिखाई थी, I remember अमित जी included. तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा, सर ये तो बहुत बड़ी स्टार है सर. और सर बहुत लंबी भी है. लोग कहते हैं 18-19 की उम्र के बाद इंसान और लंबा नहीं होता. बट तुमने लंबाइयों की कुछ अलग ही सीमा पार कर ली है इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू अचीव्ड. इतना सब कुछ करने के बाद पहले तो ये बताओ कैसा फील होता है और उसके आगे क्या? फील तो मैं अच्छा ही फील करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से मैं हमेशा यही करना चाहती थी. मुझे याद है ओम शांति ओम जब मुझे ऑफर की गई तब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं आपके साथ काम करने जा रही थी और कि मुझे इतनी अच्छी तरह से आप लोगों ने मुझे पेश किया, जो बहुत कम एक्ट्रेसेस के साथ हुआ है पहले. सो थैंक यू. बट एट द सेम टाइम आई फील कि लोगों को शायद लगता होगा कि एक्टर्स होके हमारी जिंदगी जो है बहुत ही ग्लैमरस जिंदगी हम जीते हैं, हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं. बट आपके जैसे मैं इस फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी. मैंने लोगों के साथ काम करते हुए जो भी मैंने किया है, मैंने सेट पे ही सीखा है. कुछ चीजें मैंने सही किया है, कुछ शायद मैंने गलत भी किया है, बट ऑल ऑफ दैट हैज मेड मी द पर्सन दैट आई एम टुडे. फैंटास्टिक. एंड आई रिमेंबर जब फिल्म आई थी, किसी एक क्रिटिक ने कहीं पर लिख दिया था कि आपकी आवाज ठीक नहीं है, आपका डील डॉल ठीक नहीं है, आप सिर्फ खूबसूरत हैं, इसके अलावा और कुछ भी बात नहीं है आप में. क्रिटिसिज्म इज गुड टू हियर, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा हार्श था. एंड उसके बाद भी बहुत सारी हार्श बातें आपसे कही गई हैं. और मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, इसी फील्ड में नहीं दूसरे फील्ड्स में भी. सोशल मीडिया का जमाना है तो ट्रोल भी होते हैं, परेशान भी होते हैं. हाउ डिड यू डील विद इट? शायद मेरा अपब्रिंगिंग है, या शायद क्योंकि मैं एथलीट रही हूँ शायद इसलिए, या शायद मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है कि जब भी कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है उस एक्सपीरियंस से मैं कुछ सीखती हूँ. यू नो, वेदर इट वाज माय डिक्शन, वेदर इट वाज माय एक्टिंग, वेदर इट वाज जो भी मेरे अंदर जो कमियां थी, मैंने उसके ऊपर काम किया है और भी बाकी है. ऐसा नहीं है ऐसा कि दीपिका तुझ में कुछ कमी नहीं है यार. आई फील लाइक वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग, वी आर ऑलवेज ग्रोइंग. एंड जो भी लोगों ने कहा कि जो मेरे वीकनेसेस है, मैंने कोशिश की है कि मैं उसके ऊपर मैं फोकस करूं, मैं और अच्छा करूं आगे जाके, और अच्छा काम करना मैं चाहती हूँ, और चैलेंजिंग रोल्स प्ले करना चाहती हूँ, अच्छी अच्छी फिल्मों में काम करना चाहती हूँ. जब दीपिका की शुरुआत हुई थी, हम बैठ के बात करते थे, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट हम डिस्कस करते थे कि हम वही फिल्म करेंगे जिसमें खुशी मिले. जी. और दीपिका ने बहुत अच्छे अच्छे किरदार किए. अभी इनकी फिल्म आ रही है पद्मावती, उससे पहले बाजीराव मस्तानी, मेरे साथ एक फिल्म. इट वाज अ कॉमिक लाइट फिल्म, बट मुझे ऐसा लगता है चेन्नई एक्सप्रेस जैसी एक्टिंग बहुत अलग किस्म की थी. फैनी उस वक्त आई थी, और बहुत सारे ऐसे रोल हैं. कॉकटेल, so many performances, not only in the recent years, but right from the beginning of your career, for someone जिन्होंने acting मतलब उत्तराधिकार में नहीं पाई. How do you choose your roles? How do you work on them? कैसे करते हो? To be very honest, मैंने हमेशा इंस्टिंक्ट को फॉलो किया है. Some decisions have been right, some may not have gone the way I planned for it, but I've always followed my instinct. मुझे हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, और मैंने हमेशा उस एक्सपीरियंस को बहुत एंजॉय किया है. जो मन को भाए उससे अच्छा कुछ भी नहीं. And that's something that everybody should follow. I follow that advice from her. Hollywood, you've gone and done a film. Internationally, you're extremely famous. तुमसे ज्यादा कोई बला की खूबसूरत लड़की नहीं. सब ठीक ठाक. तो फिर कभी-कभी दुख का सामना क्यों करना पड़ता है? Why the depression you feel? I know analyze नहीं कर सकते, but I think कहीं ना कहीं शायद बहुत सारे फैक्टर्स हैं. डॉक्टर से भी मैंने बात की जब वो एक्सपीरियंस हुआ 3 साल पहले, और किसी एक वजह से वो नहीं होता है, वो कभी भी किसी को भी हो सकता है. और मैंने बात इसलिए की क्योंकि आई फेल्ट दैट इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन माय लाइफ. बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उस एक्सपीरियंस के दौरान और उसके बाद भी. और फिर मुझे लगा मेरी कहानी अगर मैं लोगों तक मैं
पहुंचाऊंगी या लोगों को मैं कहूंगी कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, शायद मैं दूसरों को मदद कर सकती हूँ। तुमने जो बात की है मेंटल इलनेस को लेके, आई होप लोग इस बात को समझें, सुने, और ये बहुत बड़ी बात है। टेल मी अ लिटिल, मैंने तुम्हारे काम के बारे में पूछा, इतनी पर्सनल बात पूछी। घर जाती हो जब बेंगलुरु, तो वहां पे कैसा ट्रीटमेंट मिलता है? जब मैं वापस घर जाती हूँ तो मुझे अपना काम खुद करना पड़ता है। और क्या क्या काम करती हो घर में? मेरे को भी ना फ्राइडे को बड़ी तकलीफ होती है। तो वहां के सो बेसिकली हमारे घर में कैन आई टेल एवरीवन कि तुम क्या बोलते हैं उसको, मैं ओसीडी हो? जी बता दो। मुझे ऐसा लगता है दीपिका को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए, बाल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता है, कमरा एकदम साफ होना चाहिए, तकिया एकदम सही जगह पे। हाँ कर लो, आई नो ये स्ट्रेस। हाँ ठीक है, हाँ मेरा ये ठीक है, कॉल ठीक है, बाल ठीक, ओके। सो टेल मी क्या क्या काम करती? काम मतलब पर्सनली मुझे क्लीनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और जब भी मुझे टाइम ऑफ मिलता है या मैं घर पे बैठी रहती हूँ तो लोगों को शायद लगता है कि मैं सो रही हूँ या मैं आराम कर रही हूँ, पर एक्चुअली मुझे क्लीनिंग करना बहुत पसंद है। आई फाइंड इट वेरी वेरी थेरेप्यूटिक। एंड मेरी मम्मी भी बहुत बार मुझे बैंगलोर इसलिए बुलाती है, व्हेन शी नीड्स टू डू लाइक डीप क्लीनिंग इन द हाउस, वो मुझे बुलाती है। मुझे प्रॉमिस करो यार, अगली फिल्म में, यू नो, व्हेन आई रिटायर आई कैन स्टार्ट अ डीप क्लीनिंग एजेंसी और समथिंग। रिटायर होने से पहले ही ना मेरे लिए थोड़ा सा कर दिया करना है। I'd love to. I love doing it. I love फैमिली, फ्रेंड्स, पीपल हु लव हर, उन्होंने ऐसा रूटेड रखा है। अच्छा, मैं दोस्तों से और फैमिली से मुझे याद है, मेरे पास कुछ वीडियोस, Okay. कुछ दोस्तों से हमने बातचीत की है, एंड देव सेंट सम मैसेजेस फॉर यू, सो आईड लाइक यू टू सी इट, इट विल बी ऑन द स्क्रीन। What? Such a clown. कभी कभी मुझे लगता है कि एज एन ह्यूमन बीइंग दीपिका पादुकोण के अंदर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है जो इस बड़ी सी स्टार को देखती रहती है, सेंस ऑफ वंडर के साथ। इस कॉन्फिडेंट दीपिका पादुकोण स्टार यू, बड़ी बहुत खूबसूरत बात है। दीपिका ने उसको, छोटी सी बच्ची को जिंदा रखा। वो एक जलता दिया यानी कि दीपिका, यानी कि आपके बारे में क्या कहूँ। जिस तरीके से आप अपने करोड़ों चाहने वालों की जिंदगी में उजाला बनकर आई, मेरी जिंदगी में उजाला बनकर आई, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि आपकी भी जिंदगी में यही उजाला बरकरार रहे हमेशा हमेशा के लिए। देयर इज नोबडी लाइक यू। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू लॉट्स। How beautiful is this? How sweet. Thank you, guys. Thank you so much. I mean, I feel so grateful. और जो भी मैंने किया है, मैंने दिल से किया है, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे बातें करते हैं और मुझे मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड भी फील कर रही हूँ अब। बट थैंक यू फॉर डोंट वरी, जब भी दीपिका ऑकवर्ड फील करती है मैं उसको जल्दी से हक कर लेता हूँ, तो मैं भी हक कर लूंगा, मेरा भी चांस लग जाएगा, और उसके बाद मैं ऐसी ही बातें तुम्हारे को और भी सुनाने वाला हूँ, बट वील डू इट इन दैट सेक्शन। सो इट्स टाइम फॉर अ हग एंड मूविंग टू दैट सेक्शन। कम हियर, आई लव यू टू देम एंड दे विल आल्सो नो कि कितना क्लोज हो तुम उनके। पहला लेटर मैं पढ़ रहा हूँ। दीपिका, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। हमारी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, अब तुम मेरे बिना समझाए ही मुझे समझ जाती हो। मेरे किरदारों को तुमसे बेहतर कोई निभा नहीं सकता। बस इतना कहना चाहता हूँ, एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। संजय भंसाली। वाह वाह, ये पहले भी कहा है इसमें वो, एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। संजय लीला बंसाली है। Yes, I knew it. This one is little longish, but I will read it out. दीपिका, तुम्हारे सफर को देखकर अभी भी हैरानी होती। बचपन में तुम एकदम टॉम बॉय हुआ करती थी। टेबल पर चढ़ना, रेस्टोरेंट में खाना गिराना, लड़कों पे दादागिरी करना,
हाँ, तुम्हारे लिए बैडमिंटन खेलना नेचुरल था। जब तुमने मुंबई जाने का निर्णय किया तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात थी। जाहिर है हमें तुम्हारी बड़ी चिंता थी। तुमने जो भी अच्छा किया अपनी मेहनत और अपनी लगन के बलबूते पर किया। यहां तक पहुंचने के लिए तुमने बहुत सारे बलिदान देने पड़े, लेकिन कतराई नहीं तुम। तुम्हें अपने आप पर विश्वास था और तुम्हें सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ना था और तुम बढ़ती गई। तुमसे हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि अपने घर और ऑफिस का सारा काम अकेली ही संभालना। तुम कभी चीजों को कल पर नहीं टालती। जो करना है वो करना ही है, और कभी अगर गलती से भी तुमसे किसी का दिल दुख जाता है, तुम उन्हें सॉरी कहे बिना नहीं सोती। अरे हाँ, तुम्हारा ओसीडी, बाप रे बाप, जैसे ही घर एंटर करोगी पूरी सफाई के बिना बैठोगी नहीं, चाहे उसकी जरूरत हो या नहीं। हमारे लिए तुम कोई स्टार नहीं, बल्कि हमेशा हमारी प्यारी दीपिका ही रहोगी। एक नॉर्मल लड़की जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखने और पाने के बाद भी अपने दिल की प्योरिटी को खोया नहीं। दीपिका, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी भगवान करे तुम हमेशा ऐसी ही हैप्पी, लविंग और डीपली केयरिंग। बहुत सारा प्यार। How beautiful is she? Next. Okay. Go on. So now you really are winning. Even if I was winning, I'd lost. ये जो ना माँ का चक्कर आ गया ना, ये थोड़ा सा वो हो गया, रॉन्ग हो गया। डियर मैडम, इस महीने का पगार नहीं मिला। Oh God. आई डोंट नो, अब ये कौन है, ये तुम बताओ, मुझे तो पता नहीं है। सालू। और देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं तो इतनी ऑर्गेनाइज्ड हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है ना? अब तक तो दिया होगा मैंने। नो, दिस इज जस्ट वी वन फुट। थैंक यू। मैं ये सब घर लेके जा रही हूँ, ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच दीपिका फॉर बीइंग हियर। अभी हमारा लास्ट सेक्शन है, व्हिच आई हैव टू प्रेजेंट टू यू इन द मिडल ऑफ द स्टेज वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। सो वील वॉक देयर। आप ये खत उठा लो, मैं ये फूल आपके लिए लेकर चलूंगा, और मुझे अपना हाथ दे दो, मैं आपको लेके आऊं। दीपिका, लाइक ऑलवेज, आज भी मुझे तुमसे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा। You really are more than one can see. तुम्हारे जैसी और डायनामिक एंड अनस्टॉपेबल ब्यूटीज को सेलिब्रेट करने के लिए ही हमने लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स की शाम रखी। एंड अ वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि इस साल तुम्हारे नॉमिनेशन 2 कैटेगरीज में, एक द अनस्टॉपेबल ब्यूटी ऑफ द ईयर ऑफ कोर्स, एंड द अवार्ड फॉर आई एम मोर देन यू कैन सी। थैंक यू। एंड दीपिका, ये गोल्डन रोज जो है तुम्हारे लिए वहां का क्या बोलते हैं उसको, इनवाइट है, इनविटेशन है। तुम वहां पर जरूर आना। मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या उम्मीद है इस शाम से? यही कि हम सब औरतों को, बहुत सारे औरतों को हम सेलिब्रेट करेंगे, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो उनके पर्सनालिटीज को हम ऑनर करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि we're always going to have fun. मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि सब खूबसूरत लड़कियां जो है मेरे साथ ही होंगी वहां पे, तो आप लोग भी वहां पे जरूर आना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस, एंड बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, मुझे शो पे बुलाने के लिए बहुत मजा आया, और थैंक यू फॉर बीइंग सो ग्रेशियस। और जाने से पहले एक छोटा सा लेटर मैं आपको देना क्या जरूरत थी? गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट शायद अगली बार मैं दूंगी, पर एक छोटा सा लेटर है, जब वक्त मिलेगा पढ़ लीजिए। सो दीपिका जो मुझे लेटर देकर गई है उसमें लिखा हुआ है, ओह मेरे लिए तो है ही नहीं, ये आलिया के लिए है। तो ये आलिया का जो लेटर है मैं पढ़ता हूं दीपिका की तरफ से। डियर आलिया, हाईवे में तुम बिना मेकअप के भी खूबसूरत लगी।
लेकिन रोड पर बिताए वो 52 मुश्किल दिन किसी को नजर नहीं आए। हालिया तुम हो सबसे छोटी पर मेहनत करने में सबसे बड़ी। योर बिगेस्ट फैन दीपिका। आई रियली होप कि मैं आज आप सबको रियल दीपिका पादुकोण से मिला पाया, क्योंकि शी जेन्युइनली, एंड आई से दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, शी इज मोर देन व्हाट यू कैन सी। दोस्तों, सारा मजा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ एक टीजर था, ट्रेलर था एक बहुत ही बड़े और शानदार अवार्ड शो का, लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स, और मैं वहां भी आपका इंतजार करूंगा। सो गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।